आकाश यक्षिणी साधना। नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे एक चमत्कारिक यक्षिणी साधना के विषय में। मित्रों, मूलतः आपने यह देखा होगा कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि हवा में हाथ उठाकर किसी भी प्रकार की वस्तु को प्रकट करके लोगों को दिखाते हैं और एक प्रकार का चमत्कार सभी को दिखाते हैं। इसी प्रकार का चमत्कारिक सिद्धि जो होती है वह यह आकाश यक्षिणी प्रदान करती है। यदि आपको इस प्रकार का कोई भी चमत्कार लोगों को दिखाना है तो आपको इस आकाश यक्षिणी को सर्वप्रथम सिद्ध करना होगा। इस यक्षिणी को सिद्ध करने पर आपको इस प्रकार की चमत्कार दिखाने की सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति के घर में यदि धन है तो उस धन को भी आप इस यक्षिणी की सहायता से चुरा सकते हैं और किसी भी प्रकार की वस्तु को आप प्रकट करके लोगों को दिखा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार की जो भी वस्तु होती है, जैसे आपने किसी भी प्रकार की वस्तु को अपने हाथ में प्रकट करके दिखाया या फिर आपने किसी व्यक्ति के घर में चोरी किया इस यक्षिणी की सहायता से, तो आप इस प्रकार की कोई भी वस्तु अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप किसी और के लिए उस वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपने किसी के घर में चोरी करके वह जो धन आपको प्राप्त हुआ चोरी से, यानी कि इस यक्षिणी की सहायता से जो आपको धन प्राप्त हुआ, वह धन आपको किसी और को देना होगा, आप अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो भी शक्तियां आप प्रकट करके, यानी कि किसी भी प्रकार की वस्तु आप अपने हाथ में प्रकट करके लोगों को दिखाते हैं, उन सभी वस्तुओं को आप अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आपने अपने हाथ में किसी भी प्रकार की कोई भी खाने की वस्तु आपने प्रकट करके लोगों को दिखाई, तो उस वस्तु को भी आप नहीं खा सकते। आप लोगों को दे सकते हैं, लोग आपसे लेकर उस वस्तु का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप उस वस्तु का उपयोग नहीं कर सकते। आप केवल लोगों को चमत्कार दिखा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इस आकाश यक्षिणी की साधना के विषय में। मित्रों, इसकी साधना यदि आपको सिद्ध करनी है तो आप नदी के किनारे या फिर गंगा के किनारे इसकी साधना कर सकते हैं। साथ ही साथ पर्वत के ऊपर आप इसकी साधना कर सकते हैं। किसी स्वच्छ वृक्ष के ऊपर बैठकर इसकी साधना कर सकते हैं। किसी भी ऐसे शमशान में इसकी साधना कर सकते हैं जो कि जागृत शमशान हो, जिस शमशान में नित्य व्यक्तियों को जलाया जाता हो, ऐसे शमशान में आप इस आकाश यक्षिणी की साधना सिद्ध कर सकते हैं। इसकी साधना जब आप करते हैं और जब यह सिद्ध होने वाली होती है तो आपको आकाश मार्ग में कई प्रकार के भूत प्रेत, जिन खबीज, डाकनी शाकनी, जिन जिन्नात और जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उन सभी के दर्शन होते हैं। बेताल के भी दर्शन होते हैं। यह भी हो सकता है कि आपको कई प्रकार से कितनी जो भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह आपको डराने की चेष्टा करेंगी। लेकिन मित्रों, यदि आप इस यक्षिणी की साधना सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको इस प्रकार की प्रचंड शक्ति और सिद्धि प्राप्त होती है। आप किसी भी वस्तु को अपने हाथ में प्रकट करके दिखा सकते हैं। साथ ही साथ इस यक्षिणी को सिद्ध करने से आपको भूत भविष्य वर्तमान जानने की शक्ति प्राप्त होती है। तंत्र के क्षेत्र में जितने भी षटकर्म हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, जितने भी षटकर्म हैं, इन सभी षटकर्मों को कर सकते हैं। इन सभी षटकर्मों का काट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के तंत्र का नाश आप कर सकते हैं इस यक्षिणी की सहायता से। और इस यक्षिणी की शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि एक बार के लिए आप किसी भी देवी देवताओं को इस यक्षिणी की सहायता से बांध सकते हैं। यदि आपका कोई भी शत्रु है, उसने किसी भी प्रकार का देवी देवता आपके ऊपर छोड़ रखा है, तो इस यक्षिणी की सहायता से आप उस देवी देवता को भी बांध सकते हैं। यह बहुत ही प्रचंड शक्ति है और इसकी सिद्धि साधना आपको पूर्ण एकाग्रता पूर्वक करनी होती है।
किसी भी प्रकार का कोई अन्य विधान नहीं है। केवल जब भी आप जिस भी स्थान पर साधना आरंभ कर रहे हैं, उस स्थान पर सर्वप्रथम तो एकांत होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपको साधना आरंभ करते हुए न देखे, और साधना आरंभ करने से पहले आपको सुरक्षा घेरा लगाना है अपने चारों तरफ, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको परेशान न कर सके। एक माता काली का सुरक्षा मंत्र मैंने अपने चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। अब सुरक्षा घेरा लगाने के बाद आपको उसी घेरे में बैठकर एक मुर्गे की बलि आपको इस आकाश यक्षिणी के नाम से देनी होती है सबसे पहले दिन। इसके बाद जब आप बलि दे देते हैं तो उसी दिन आपको जो भी मंत्र जब आप आरंभ करेंगे, जितना भी मंत्र जब आपने किया होगा पहले दिन, उतना ही मंत्र जब आपको उस साधना काल में हर दिन करना होगा। और आकाश यक्षिणी की सिद्धि, इसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि साधक को केवल 10,000 मंत्र में सिद्ध हो जाती है आकाश यक्षिणी। कई बार ऐसा देखा गया है कि 4-5 लाख बार मंत्र जब करते हैं जब साधक, यानी कि 4-5 लाख मंत्र जब साधक कोई करता है तब उसे सिद्धि प्राप्त होती है। कई बार देखा गया है कि किसी को 1.25 लाख मंत्र में ही सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो किसी भी प्रकार से इस यक्षिणी की सिद्धि आपको कैसे प्राप्त होगी, यह नहीं कहा जा सकता। यह आपके कर्म के ऊपर है, आपके भक्ति भाव के ऊपर है। इस यक्षिणी को यदि आप माता के रूप में मानकर साधना करते हैं तो यह जल्दी सिद्ध होती है। तो मित्रों, इस यक्षिणी की साधना आप इस प्रकार से कर सकते हैं। केवल और केवल मंत्र जब आपको करना है और पहले ही दिन आपको एक मुर्गे की बलि देनी है। अब जो भी व्यक्ति मुर्गे की बलि न देना चाहता हो तो वह मुर्गे की कलेजी इस्तेमाल कर सकता है। पहले ही दिन आप चाहें तो मुर्गे की कलेजी कपूर के ऊपर इस यक्षिणी के नाम से जलाकर आप इसे भोग स्वरूप में प्रदान कर सकते हैं। इस यक्षिणी की साधना घर में नहीं कर सकते, घर में करते हैं तो आपको कम से कम 5 लाख मंत्र जप करना होगा। यदि आप सात्विक रूप से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो घर में बैठकर किसी भी एकांत कमरे में 5 लाख मंत्र जप करेंगे तो इस यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और यदि बाहर करते हैं तो यह देखा गया है कि 10,000 मंत्र में भी यह यक्षिणी सिद्ध हो जाती है, 1.25 लाख मंत्र में भी यह यक्षिणी सिद्ध हो जाती है। कम संख्या में यदि आप सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको बाहर साधना करनी चाहिए। किसी भी नदी के किनारे साधना कर सकते हैं या फिर शमशान में साधना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साधना करने के दौरान यक्षिणी आपको कई प्रकार के प्रचंड अनुभव भी देती है, और अनुभव देने के पश्चात यदि आपको उग्रतम अनुभव होने लगे, यानी कि कई प्रकार के डरावने अनुभव आपको होने लगे, कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियों के दर्शन आपको होने लगे, तो यह आपको जान लेना चाहिए कि आपको जल्दी ही सिद्धि प्राप्त होने वाली है। तो मित्रों, इस सिद्धि को प्राप्त करें और इसका मंत्र आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। नित्य आपको आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से रात्रि 11 बजे यह साधना आरंभ करनी है। और साधना काल में आप चाहें तो अपने अनुसार मंत्र की संख्या नित्य के दिन निर्धारित कर सकते हैं। यानी कि पहले दिन यदि आपने 80 माला मंत्र जप किया तो आपको 80 माला मंत्र जप जब तक यक्षिणी की सिद्धि आपको प्राप्त नहीं होती है तब तक आपको करनी है। और 80 माला मंत्र जप आप जब तक करेंगे तब तक आपको कई प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। पूर्ण एकाग्रता पूर्वक यह साधना करनी है और रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करना है साधना काल में। तो आज के लिए इतना ही। और यह साधना जो है वह बहुत ही प्रचंड साधना है। इस साधना से आप उग्रतम शक्ति प्राप्त करते हैं। तो जय श्री महाकाल, इस यक्षिणी को सिद्ध करें और किसी भी प्रकार का चमत्कार आप लोगों को दिखला सकते हैं। जय श्री महाकाल।